हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार पुलिस 21,391 का जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक करवाने के पीछे का, जो जितना भी साजिश रचा गया था और जिसने ये साजिश रची थी, वो फाइनली गिरफ्तार हो चुका है। ना जाने पुलिस उसे कहां कहां ढूंढ रही थी और वो मिला भी तो पटना से ही मिला। सोचो, जो आप लोगों का ये 2 साल डिले हुआ है, 2023 की वैकेंसी है, 2023 जुलाई में ये वैकेंसी आई थी और 2023 जुलाई से लेकर के 2025 का अप्रैल खत्म होने वाला है, मई में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। और तब से लेकर के आज तक जो भी आप लोगों के अरमान पे पानी फिरा, जो भी आप लोगों के उम्मीद पे पानी फिरा, उसका जो मास्टरमाइंड था फाइनली वो पकड़ा गया। बात बिहार पुलिस 21,391 की ही नहीं है, नीट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। नीट मामले में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, टीचर वाले में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और सोचिए, ये बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि ये फरार है और पकड़ा कहां से जाता है, तो पटना से पकड़ा जाता है। अब देखिए कितने इसमें शिक्षा माफिया शामिल हैं, कितने लोगों की पोल खुलेगी, कितने कोचिंग, जो 3 कोचिंग संस्थानों का बहुत दिनों से नाम चला आ रहा है। पता नहीं वो 3 कोचिंग संस्थान कौन है और क्यों नहीं पुलिस या क्यों नहीं इस पर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, क्यों नहीं उनका नाम सामने आ रहा है, क्यों अभ्यर्थियों के जो एक होता है उम्मीद उम्मीद ही बोलेंगे ना। सोचो, आप लोगों का जब भी फॉर्म आता है, जब भी वैकेंसी आती है, आप लोग लग जाते हो तैयारी में एक उम्मीद के साथ। आपके माता पिता का आपके साथ उम्मीद जुड़ा होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे जब कॉल करते हैं तो वो अपने पिताजी से टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर के आया है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जहां आपको 699 की जगह 615 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। यूपी पुलिस एसआई के और यूपी पुलिस कांस्टेबल के टोटल 372 टेस्ट यूपी पुलिस एसआई के और 370 टोटल टेस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल के मिल रहे हैं। 68 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई के और 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के मिल रहे हैं। तो मात्र 615 रुपये में आपको यूज कूपन कोड दरोगा करना है, जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। या अपनी माँ से बात करवाते हैं और वो बेचारे इतना, मतलब लगता है कि वो बच्चों से ज्यादा एक्साइटेड उनके पिताजी हैं, उनकी माता है कि हाँ मेरा बच्चा का रिजल्ट हो जाएगा, मेरा बच्चा का ये हो जाएगा, मेरा बच्चा सिक्योर हो जाएगा। वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए, वो आपकी सफलता के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, क्या मेरा बच्चा का भविष्य बन जाएगा। और आज जो 2 साल लेट हुआ, 2 साल लेट हो गया ना, नहीं तो कब का आपका सोचो, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर जनवरी में आपका फिजिकल हो जाता, 2024 में आप जॉब ले चुके होते। अभी आप बिहार पुलिस में सेवा दे रहे होते। और आप लोगों के साथ क्या किया गया, पेपर लीक के पीछे जो भी पकड़ाए गए बिहार के, आप लोगों को पता ही है उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। ये किस तरह की लीपापोती चल रही है। कहीं ये जो पकड़ाया है अभी संजीव मुखिया, कहीं इसके पीछे भी कोई लीपापोती ना हो जाए। तो हमेशा से एक गरीब छात्रों का बलिदान ही चढ़ा है, एक गरीब छात्र ही इसमें पिसाए हैं। और जो भी कंपटीशन लाइन में आते हैं, कोई अंबानी अडानी के औलाद नहीं होते, वो उस गरीब किसान का बेटा होता है, वो उस गरीब दुकानदार का बेटा होता है, जो किसी तरह अपने घर का खर्च निकालने के साथ साथ आपके खर्च भेजता है। जब आप पटना रहते हो, भागलपुर रहते हो, या कहीं भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं रहते हो, बहुत सारे लोग दिल्ली में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी के लिए बच्चे कोटा जाते हैं। तो क्या कोटा भेजने वाले जो भी हैं माँ बाप, जरूरी तो नहीं है वो करोड़पति ही सारे होते हैं। बहुत सारे गरीब परिवार से भी बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ने, जरूरी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि जो भी नीट की तैयारी करने जाते हैं बच्चे, वो अच्छे खासे घर के होते हैं, लेकिन उसमें गरीब के बच्चे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि अमीर के ही बच्चे जाते हैं और डॉक्टर बनते हैं। तो खैर, 21,391 वाले अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होगा या नहीं होगा, सोचिए। इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। ये कितना सातिर और कितना कुख्याति है कि इसके ऊपर इनाम रखा गया था। फाइनली एसआईटी की टीम ने इसे पटना से गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज सुन करके उन अभ्यर्थियों को सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि जब दोषी पकड़ाता है तो सुकून मिलता है। अब उस दोषी को क्या सजा होती है, क्या इसके पीछे कितने लोग शामिल हैं, कितने कोचिंग वाले शामिल हैं, कौन कौन से लोग हैं,
सबसे बड़ा बात है कि क्या इन सारी चीजों पे नजर बनाई जाएगी, या फिर जिस तरह से लीपापोती हमेशा चलते आया है, आप लोगों को भी पता है हमेशा से लीपापोती हुआ है, क्या फिर लीपापोती हो जाएगा? खैर देखने वाली बात है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून तो ये आज सुन के मिला कि जो इतने दिनों से फरार था वो फाइनली पकड़ा गया है। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी इस चीज से संतुष्टि मिलती है कि जब जब अभ्यर्थियों पर जब जब मतलब उन्हें तरसाया जाता है ना, तो सच बता रहा हूं, मेरा मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं यार, मैं भी इतना टाइम दे चुका इन सारी चीजों में। फाइनली हाथ क्या लगा? लड्डू। कुछ नहीं हाथ लगा। उसका वजह कौन है? आप लोगों के अरमान पे पानी फेरने वाला कौन है? यही लोग हैं। पैसे के लिए कितने माँ बाप का, केवल स्टूडेंट का ही नहीं, कितने सारे माता पिता का अरमान ये लोग कुचलते हैं। वो बूढ़ी माँ घर पर वेट कर रही होती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। और यार क्या क्या करते हो यार आप लोग? हाँ? इतना भी मतलब कम से कम याद रखो, कर्मा जरूर लौट कर आता है, वो अभी आए या बाद में आए, लेकिन आएगा जरूर। जिस तरह से तुम लोगों ने हर एक माता पिता के अरमानों को कुचला है, सपनों को कुचला है ना, तुम लोग भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं खुश रह पाओगे। एक स्टूडेंट किस तकलीफ में एक सिंगल रूम में 8x4 के रूम में रहकर पढ़ाई करता है, उसी में उसका खाना बनाना, पढ़ना, रहना, लाइब्रेरी, सारी चीजें यही हो जाती है, और उसके उसके अरमानों के साथ इस तरह से खेला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अभी जिस तरह से ये, और ये केवल बिहार पुलिस 21,391 में ही नहीं, अभी देखो दरोगा में भी जितने जो भी पहले हुआ था, टीचर में जो भी हुआ था धांधली, सारी चीजों का काला चिट्ठा खुलेगा। अगर बिहार सरकार, बिहार पुलिस ऐसा चाहेगी तो तब ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा लीपापोती का तो काम शुरू से चलता है। और अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें भी लीपापोती होता है या फिर बच्चों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत बड़ा इंसाफ मिल जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ये केवल और केवल एक अपराधी नहीं पकड़ाया है, बहुत सारे माँ बाप का अरमान जो कुचल दिया जाता था। और ऐसे से ये बताइए नालंदा का ही है जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का ये इंसान, और इस तरह की हरकतें। खैर अब जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है और क्या किया जाता है बिहार पुलिस की तरफ से, हमारी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, या फिर पैसे के बल पर ये भी अपना निकल जाता है। क्योंकि भाई सेटिंग करवाया तो पैसा तो इसके पास बहुत होगा, मेरी आपकी तो औकात है नहीं इन सारे लोगों से लड़ने की। लड़ेगा कौन? या तो सरकार ही इन लोगों को सजा दिला सकती है, या फिर सरकार ही दिलाएगी ना, और कौन दिला सकता है? बिहार सरकार ही दिला सकती है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सुकून जरूर मिलेगा। और जैसे ही अब इसके पीछे कितने लोग हैं, ये जो चेन बना था, इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, अब इस पर जरूर कार्य करना चाहिए बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी मैं बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।